तो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसी। पहले उठना, फिर ब्रश कर, फिर खाना और फिर थोड़ा सा साफ सफाई करना। रात का अपना दोस्त पंखा साफ करते हुए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी है और पंखा धोखा दे गर्मी में, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। ये देखो और अभी फिलहाल है यहाँ पे। तो आज हो रहे हैं 18 अप्रैल 2022 मंडे। तो गाइस जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा था कि हम लोग गए थे CLW घूमने चितरंजन। तो वहाँ से आने के बाद हमें उसके दूसरे दिन हो रही थी थोड़ी बहुत आलस, क्योंकि गर्मियों का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब अप्रैल के महीना में जून जुलाई वाली गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण हमारा अंदर का आलस बाहर जाग रहा है और हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। मतलब हम लोग ने कल सारा दिन कुछ भी नहीं किया, कुछ ब्लॉग भी नहीं किया, कुछ शूट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कल हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ आराम किया। पता नहीं क्यों अंदर से किस तरह का आलस जाग रहा है और आजकल उठने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मतलब देख रहे हो अभी 10:46 हो रहा है, मतलब 11 होने के करीब है और हम लोग अभी जाग रहे हैं थोड़ी देर पहले। और वैसे फ़िलहाल गर्मी बहुत हो रही है और हमको थोड़ा सा नहाना भी है, थोड़े से कपड़े चेंज भी करने हैं, क्योंकि इन कपड़ों से आ रही थोड़ी बहुत स्मेल। तो हम लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं, एकदम यूं चुटकी बजाते ही अपन लोग रेडी हो जाता है, क्योंकि जलवा है अपने भाई का। यस जलवा है। तो आजकल जो हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है, ब्लॉगिंग जो है डेली नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2-3 दिन या एक दिन बीच बीच गैप करके हो रहा है, जिससे मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत मेरे साथ नुकसान हो रहा है, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं मिल रहा था। और भाई कितना बार वेदर का बहाना दूं, मतलब अपने अंदर भी थोड़ा सा आलस आ गया था, इसीलिए ब्लॉग्स जो है डेली नहीं कर रहा था और थोड़ा बहुत फांकी मार रहा था। तो इससे नुकसान क्या हो रहा था? पहला बात, कैमरे में देखकर बोलने में प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, अगर ब्लॉगिंग का प्रैक्टिस अगर छूट जाता है तो कैमरे में देखकर बोलने में बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यस इन एवरीथिंग, यस हर चीज़ में, ब्लॉग्स में भी। अगर आप कैमरे में देखकर बात करना छोड़ दोगे तो आपके बात करने की हैबिट चली जाएगी। अब वैसे भी मेरी आदत है कम बोलने की, कम नहीं ज़्यादा बोलने की। कभी कभी कम बोल लेता हूँ, कभी कभी ज़्यादा बोल लेता हूँ, ये अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आदत भी चली जाएगी। तो इस आदत को सुधारने के लिए हम लोग ब्लॉग्स को कंटिन्यू करेंगे, रोज डेली प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करेंगे अतरंगी सा, क्योंकि अभी हम लोग हो चुके अतरंगी स्टाइल के लड़के। यस जी हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज यहीं से हम लोग। तो इनसे मिलो, ये हमारी मम्मी जी। अरे किधर चली गई? इधर इधर सचू मट्टी घुस रहा है, बाहर से मट्टी आ रहा है, क्योंकि बाहर भी गर्मी का मौसम है ना, तो हवा जो चल रही है वो धूल भरी चल रही है, इसलिए घर के अंदर ही मिट्टी घुस जा रही है। तो आज मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी इतनी गर्मी के मौसम में क्या खाना बेस्ट रहेगा जो थोड़ा सा ठंडक दे और थोड़ा सा हेल्दी भी हो। तो पता है मम्मी क्या बोलती है? मम्मी से ही पूछो क्या बोलती है। क्या खाना चाहिए मम्मी गर्मी के मौसम में, इतना ज़्यादा गर्मी के मौसम में? दही भात। दही भात? दही भात नहीं 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 नहीं, दही भात नहीं बोला गया था, दही भात नहीं बोला गया था। वो बोला गया था जो हम लोग कुछ दिन पहले खाए थे, पानी भात। पानी भात खाने के लिए बोल रही है, क्योंकि दिखाओ बाहर, देखो यहाँ पे घर में इतना दूर है, इतना दूर पे इतना दूर तक रोशनी आ रहा था, धूप, और बाहर एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है। और मम्मी को मैंने बोला था कि चलना है कहीं बाहर, बट मम्मी ने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, बोला कि ना, क्या कहना है इस गर्मी में? घर में रहो, घर में रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो और फैन के नीचे रहो। बट हमारा फैन जो है वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं देता है। तो बाहर देखो गर्मी का कुछ इस तरह का नज़ारा है गर्मियों के मौसम में। बाहर कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, सिर्फ हम, धूप और ये सन्नाटा है। ये भी आप भाई साहब धूप में यहाँ पे इतना बाहर बैठ के, कैसा लग रहा है? गर्मी गर्मी बहुत है, जान ले लेगा ना। देखा गर्मी का रिव्यू ऐसा हो रहा है। तो इतनी गर्मी में हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि बाहर जाना तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है बट नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि मम्मी मना करेगी,
फिर पापा भी मना करेंगे, और मेरा खुद से इच्छा नहीं कर रहा बाहर जाने का इतनी धूप में। तो घर में हम लोग रह के कर क्या सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कुछ। हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, घर में मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो मम्मी घर में करने के लिए कुछ काम है जिसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर ले और थोड़ा सा हो जाए। हाँ, 2 बज चुका है, ये तो बात है, 2 बज चुका, दोपहर के 2 बज रहे हैं, टाइम अपडेट। और अभी मम्मी अपना लंच का सारा प्रिपरेशन कर रही है, और मैं यहाँ पे कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, काम कुछ करने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा हूँ जो करके अपने आप को थोड़ा सा बिजी रख दिया जाए। तो चलो थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया हम लोग ने। ओहो क्या मस्त यहाँ पे रोशनी आ रही है, क्या बिना फिल्टर के फेस चमक रहा है। तो चलो आज थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं यूट्यूब रिलेटेड, कुछ ऐसे फैक्ट, सवाल जवाब जो मेरे मन में रहता है और बाकी सबको भी मन में रहता होगा। तो यूट्यूब में आना क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में भी यही था, क्योंकि मैं बहुत पहले से सोचा था यूट्यूब, बट यूट्यूब में आने का उस समय मन नहीं करता था, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पहले हम लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, और फिर हमारा पढ़ाई कंप्लीट हुआ, उसी के बीच में लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन के दौरान हमने सोचा था कि कुछ किया जाए, पढ़ा लिखा जाए। तो हम लोग ने उस लॉकडाउन के बीच में पढ़ाई लिखाई की, बट उस समय भी दिमाग में एकदम नहीं था कि यूट्यूब में आना चाहिए। और जबकि उस समय इक्विपमेंट भी मेरे पास नहीं थे उतने खासे, क्योंकि ये फ़ोन नहीं था, उस समय कोई और फ़ोन था, वो मेरा Realme 4, जो कि पता नहीं अभी कहाँ पर है। तो उस समय उस फ़ोन में था, तो बट उस समय भी था नहीं कि यूट्यूब में आना है, ऐसा कुछ क्रेज़ नहीं था। बट मैंने जब से वो रक्षाबंधन वाला ब्लॉग बनाया था ना, उसके बाद से थोड़ा बहुत क्या मन में क्रिएटिविटी उठा कि चलो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत टाइम दे दिया करेंगे, कुछ थोड़े बहुत ब्लॉग्स बना लिया करेंगे और थोड़ा बहुत एंटरटेन किया करेंगे अपने पब्लिक को। उसके बाद हमारी एक जो वीडियो थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, हमारे घर डूबने वाली वीडियो, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, जहाँ पे हम लोग डूब रहे थे और हमने उसका वीडियो शूट करके यूट्यूब में डाला था। पता नहीं था कि वो वायरल हो जाएगी, बट वो एक वीडियो थी जो वायरल होगी। करीबन 900 के करीब उसमें व्यूज़ जा चुके हैं, दोनों पार्ट में, 2 पार्ट उसका था, दोनों पार्ट में। तब से हम लोगों ने सोचा कि चलो आज से यूट्यूब को ही थोड़ा बहुत काम दिया करेंगे। उसके बाद मैं रेगुलर यूट्यूब पे आने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी जो स्पीकिंग है, मतलब मेरा जो बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कहीं बाहर जाओ, दूसरे लोगों के साथ जाओ तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मतलब कि मैं दूसरों के सामने उतना ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। अब दूसरों के सामने नहीं बोल पाता तो कैमरे के सामने क्या बोलूँगा। इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत खुद पे इम्प्रूवमेंट लाना है, मतलब बोलने में और रहने में, स्टाइल में, लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना है। और बहुत ही बोरिंग टाइप का भी बंदा हो चुका था बीच में, लॉकडाउन में घर में पड़े पड़े। तो इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे आए हैं, और भी बहुत सारे रीज़न्स है। एक एक रीज़न्स अगर बताने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत रीज़न है जो यूट्यूब पे आने का है। और दूसरा, हमें थोड़ा सा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे आए हैं। बट एक्सप्लोरेशन के चक्कर में कभी कभी पोपट हो जाता है, कहीं कहीं हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया जाता है, जो बहुत दुख भरी कहानी लगती है। मुझे बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख, यहाँ से दुख होता है जब वीडियो कोई बनाने से मना कर देता है। तो होता है, समझ सकते हो, हर यूट्यूबर की कहानी। और मैं यूट्यूब पे एक चीज़ देख रहा था कि किसी एक गेमर के ऊपर अटैक हुआ है। मतलब पारस ऑफिशियल नाम का एक गेमर है, पारस, उसके ऊपर कोई एक दूसरे बंदे ने अटैक कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक गेम के मामले में। वैसे इस मामले की मैंने पूरी अभी तक डिटेल्स देखी नहीं है, मतलब वीडियो देखी नहीं है, बट मैं सुपर खालसा की एक वीडियो देख रहा था, तो उसी के थ्रू मैंने उसको देखा था कि पारस ऑफिशियल नाम का कोई एक बंदा है, उसी को ऊपर अटैक हो चुका है। बताओ गाइस, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, 1 मिलियन। तो समझो इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस वाले बंदे को कोई भी इंसान आके ठोक के चला जा रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक तरह से ये डेंजर का संकेत है, क्योंकि कोई भी आके ऐसे ही किसी यूट्यूबर को पीट दे, भी उसके घर में आके, घर के पास आके पीट दे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह का इन डेंजर फील वाला सिस्टम आ चुका है। तो इसके लिए सभी, मैंने देखा है यूट्यूब के बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, तो हम लोग यूट्यूब की तरफ से उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। होप सो उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए और उनको जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि मैंने उनके 2-3 फुटेज देखी है,
उनको बहुत ही ज़्यादा सेवरल इंजरीज आई है और बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, बट होप सो कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बस उनको जस्टिस मिल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक जो होता है ना, जो दिल से, अरे क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, बट जो भी हो उनको भाई जल्दी जल्दी जस्टिस मिल जाना चाहिए। ये हम लोग होप करते हैं और हम लोग प्रे भी करते हैं कि वो लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो होप सो अगर आज का थोड़ा सा मेरा बकबक आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर कल से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।